अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। पारा नंबर 8 सूरत अल इनाम आयत नंबर 141। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वहुवल्लज़ी अंशअ जन्नातिन मअरूशातिन वग़ैर मअरूशातिन वनख़्ल वज़्ज़रअ मुख़्तलिफ़न उकुलुहु वज़्ज़ैतून वर्रुम्मान मुतशाबिहन वग़ैर मुतशाबिह कुलू मिन समरिही इज़ा अस्मर व आतू हक्कहू यौम हसादिह वला तुस्रिफू इन्नहू ला युहिब्बुल मुस्रिफीन। और वो अल्लाह रब्बुल आलमीन ही है जिसने बागात को पैदा किया, छज्जों पर चढ़ाए हुए और ना चढ़ाए हुए, और खजूरों को और खेतों को कि इसके फल मुख्तलिफ होते हैं, और जैतून और अनार को वहाँ मिलते जुलते भी हैं और ना मिलते जुलते भी। उसके फलों में से खाओ, जब वो फल लाएं उसकी कटाई के दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन का हक अदा करो और हद से न गुजरो। यकीनन अल्लाह रब्बुल आलमीन हद से गुजरने वालों को पसंद नहीं करता। इस आयत की तफसीर में अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमा रहे हैं वहुवल्लज़ी, और वो अल्लाह वो ज़ात है। हुआ से मुराद यहाँ अल्लाह सुब्हानहू व तआला है जिसने पैदा किया बतदरीज। पैदा करने के लिए अंशा का लफ्ज़ आता है। बतदरीज का माना क्या है? ग्रेजुअली, आहिस्ता आहिस्ता। जैसे ज़मीन से पौधा निकलता है तो वो किस तरह बढ़ता है? यकायक तो नहीं बढ़ता, आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता है। जन्नातिन, बागात जन्नत की जमा है, और ज़मीन को ढांप लेते हैं यानी घने बागात। फिर इसी तरह मारूशातिन, मारूश की जमा है, अर्श को कहते हैं। तो यहाँ दो तरह की बेलों का जिक्र है, एक वो जो ऊपर चढ़ाई जाती हैं जैसे अंगूरा वगैरह की बेल। फिर इसी तरह कुछ ऐसी बेलें भी होती हैं जो छतों पर नहीं चढ़ाई जाती बल्कि ज़मीन में ही फैलाई जाती हैं, वो तरबूज और खरबूजे वगैरह की। क्योंकि अगर वो ऊपर चढ़ाई जाती, तरबूज बढ़ने लगते तो बेलों समेत नीचे आ जाते। अल्लाह रब्बुल आलमीन की हिकमत है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हर चीज़ एक अंदाजे के मुताबिक, ख़ास तरीके के मुताबिक पैदा फरमाई। जिसने ये बागात पैदा किए, मुख्तलिफ फलों के कुछ फल ऐसे हैं जो छतों पर चढ़ाए जाते हैं, कुछ ऐसे हैं जो छतों पर नहीं चढ़ाए जाते। तो ये तमाम चीज़ें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इतनी डिटेल के साथ, इतनी तफसीर के साथ क्यों बताई? बताने का एम क्या है? अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसलिए बताई ताकि इंसान इस पर गौर व फिक्र करे। अल्लाह रब्बुल आलमीन की तख्लीक पर गौर व फिक्र करना भी एक इबादत है, क्योंकि वह इंसान को अल्लाह रब्बुल आलमीन की मार्फत अता करती हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन की कुदरत और अज़मत का इजहार इन चीज़ों से होता है। व नखला, और खजूर के दरख्त, व ज़रअ, और खेती यानी हर तरह की खेती जिससे इंसान अपनी ग़िज़ा हासिल करता है। मुख्तलिफ़न, मुख्तलिफ हैं। उकुलुहु, जिनके फल, इनके फल मुख्तलिफ तरह के हैं। मुख्तलिफ चीज़ें, मुख्तलिफ टेस्ट, हर चीज़ अपना अलग जायका देती है, अपना अलग टेस्ट देती है, अपनी अलग तौसीर रखती है। फिर इसी तरह इनकी जो वैरायटी होती है ये काबिल गौर है कि किस तरीके से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इन्हें पैदा किया। वो जैतून, और जैतून, व रुम्मान, और अनार, मुतशाबिहन, यकसा मिलते जुलते, वगैर मुतशाबिह, और ना मिलते जुलते हैं। बाज़ सब्जियां देखने में सेम होती हैं लेकिन जायके में मुख्तलिफ होती हैं, मसलन पालक और साग वगैरह। फिर इसी तरह खुलासा है कि जो पौधे हैं, जो फल हैं, ख्वाह गंदम हो, फ्रूट हो, सब्ज़ी हो, ये तमाम चीज़ें समर कहलाती हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं इज़ा असमरा, जब वो फल लाएं, और यानी कि जब वो फल लाएं तो अल्लाह रब्बुल आलमीन को उनमें से हक अदा करो। अल्लाह रब्बुल आलमीन की राह में दो। खेती का हक अदा करो। खेती का हक उसकी ज़कात है जिसे उश्र कहा जाता है। जैसा कि आप जानते हैं कि उश्र अगर बरानी ज़मीन हो तो 10वां हिस्सा, और अगर नहरी हो तो 20वां हिस्सा। वो ज़मीनें जो बारिश से सैराब करती है उसमें 10वां हिस्सा, और वो ज़मीनें जो इंसान खुद मेहनत से सैराब करते हैं उनका 20वां हिस्सा। तो वो उश्र कहलाता है।
پھر اسی طرح نفلی صدقات اس سے مراد ہے انسان جب بھی کوئی نعمت اللہ رب العالمین کی طرف سے حاصل کرتا ہے اسے پانے کے لیے اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرے اور اس میں سے دوسروں کو بھی دو، اپنے عزیزوں کو، ہمسایوں کو، دوستوں کو۔ پھر اسی طرح وَآتُوا حَقَّهُ، اس کا حق دو۔ ویسے بھی یہ صورت مکی ہے تو مکہ میں ابھی زکوٰۃ کی فرضیت نہیں ہوئی تھی، اس کی تفصیلات ابھی نہیں بیان ہوئی تھیں۔ اس کانٹیکسٹ میں اگر اس کو لیا جائے تو عام صدقات مراد ہے۔ بعض کے خیالات میں یہ آیت مدنی ہے، اس سے مراد زکوٰۃ ہے۔ پھر اس کی اگر کیلکولیشن کی اگر میں بات کروں تو یہ زکوٰۃ کب ہوگی؟ سال گزرنے کے بعد نہیں ہوگی، جیسے کہ سونے چاندی کی جو زکوٰۃ ہے وہ سال گزرنے کے بعد ادا کی جاتی ہے، جبکہ اس کی ایسے نہیں ہے۔ یوم حسادی، اس کی کٹائی کے دن اگر وقت پر کٹائی کی جائے تو وہ حساد ہوگا، اور بے وقت ہو تو حسید ہوتی ہے۔ وَلَا تُسْرِفُوا، اور اسراف نہ کرو۔ اسراف کا معنی ہوتا ہے حد سے زیادہ خرچ کرنا، ضائع کرنا، گناہ کے کاموں میں خرچ کرنا، تو یہ تمام چیزیں اسراف میں آ جاتی ہیں۔ اب اسی طرح حضرت ثابت بن قیس نے اپنی کھجوروں کا سارا باغ غریبوں میں تقسیم کر لیا اور اپنے گھر والوں کے لیے ایک کھجور بھی نہ رکھی۔ اس سچویشن میں یہ آیت نازل ہوئی کہ سب سے پہلے جو پرائیورٹی دینی ہے وہ اپنے گھر والوں کو دینی ہے، ان کی ضروریات کو پورا کرنا ہے، پھر غریبوں اور محتاجوں کو دینا ہے، اور حد سے زیادہ نہیں دینا۔ دیکھیں آپ کوئی بھی چیز ہے اگر آپ ایک لمٹ سے زیادہ، اس باؤنڈری سے زیادہ کسی کو دیتے ہیں تو وہ چاہے وہ جائز ہی کاموں میں آپ خرچ کریں تو یہ اسلام میں ناپسندیدہ ہے، تو یہ بھی ایک اسراف ہی کی شکل ہے کہ آپ حد سے زیادہ بڑھ گئے ہیں۔ پھر اسی طرح انہو، بے شک، لا یحب المسرفین، وہ محبت نہیں رکھتا حد سے بڑھنے والوں سے۔ پھر اللہ اسی طرح ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ افضل صدقہ وہ ہے جس کے بعد آدمی محتاج نہ ہو، تو اللہ رب العالمین بھی یہی چاہتے ہیں کہ آدمی یا انسان محتاج نہ ہو، یہ نہ ہو کہ وہ تمام چیزیں دے دے اور پھر بعد میں وہ خود محتاج یا بھیک مانگنے والے ہو جائے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ وہ ہمیں دین کا سچا فہم نصیب فرمائے، اس پہ خود بھی عمل کرنے، دین کا پیغام دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔